नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोबल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ के अंदर दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई, या फिर कोई सी भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ्य योजना, उसके बाद दिनांक, उसके बाद कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय, विषय गणित, पाठ्य क्रमांक, पाठ्य प्रकरण, वर्गमूल। इसके बाद उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। पहला है ज्ञानात्मक, छात्र वर्गमूल का प्रत्यास्मरण करेंगे, छात्र वर्गमूल का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र वर्गमूल ज्ञात कर उनमें अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, छात्र वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र वर्गमूल से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र वर्गमूल से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों को हल करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे, छात्र वर्गमूल से संबंधित विधियों की सारणी बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वर्गमूल की विधियों के प्रति आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वर्गमूल की विधियों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वर्गमूल की विधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, छात्र वर्गमूल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दक्षता हासिल करने का विकास कर सकेंगे। सहायक सामग्री लेने, लपेट फलक, चौक, डस्टर आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान, छात्र वर्गमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न करने हैं और उसके अंदर आपका जो प्रकरण है हमारा वर्गमूल वो निकालना है। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक कभी भी वर्ग नहीं होता, 2, 3, 7 तथा 8। 2, 3, 7 तथा 8 के अलावा वर्ग संख्याओं में इकाई अंक कौन कौन से होता है? 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 वर्ग संख्याएं होती हैं। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्याएं कैसी होती है? सम संख्याएं। सम व विषम संख्याओं में वर्ग किसकी संक्रिया का प्रतिलोम है? वर्गमूल संख्या होगा। वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगा, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन करना। अच्छा तो बच्चों, आज हम वर्गमूल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके अंदर आपको 3 शिक्षण बिंदु करने होते हैं। सबसे पहले है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश। इसमें चार टॉपिक है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश। इसके अंदर अभी वर्तमान में एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, विधि प्रविधि। वो आप चाहो तो कर सकते हो, विधि प्रविधि का एक कॉलम और बना सकते हो। जैसे प्रश्न जब पूछेंगे तो वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, और व्याख्या जब करेंगे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। इस तरह से उस विधि प्रविधि के अंदर लिखना है। पहला है वर्गमूल ज्ञात करना। इसके बाद इसके लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। 4, 16, 25 किस प्रकार की संख्याएँ हैं? एक पूर्ण वर्ग संख्याएँ। एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं? 2 पूर्ण वर्गमूल। वर्गमूल आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका कथन, निम्न वर्गों पर ध्यान दीजिए। 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4, 16। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 बराबर 25 है। अतः उपर्युक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि 4 का वर्ग 16 है। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 है। इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। अर्थात वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 81 का वर्गमूल अंडर रूट 81 बराबर 9। इसी प्रकार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद जी श्यामपट्ट पर लिखना है। श्यामपट्ट पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। दूसरा शिक्षण बिंदु है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। विकासात्मक प्रश्न। 1934 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। जब बड़ी पूर्ण संख्या है तो उसको हम किस विधि द्वारा हल करके वर्गमूल ज्ञात करते हैं? भागफल विधि से। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, जब संख्याएं बहुत बड़ी हो तो अभाज्य गुणनखंड की विधि लंबी तथा बोझिल हो जाती है। इसके लिए हम भाग विधि का उपयोग कर वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। वह सबसे बड़ी संख्या चुनिए जिसका वर्ग सबसे बाईं ओर की संख्या में बराबर अथवा छोटा हो। पुनः शेषफल के आगे के अंकों का अगला जोड़ा बनाते हैं। भाजक को उसी संख्या में जोड़कर नीचे लिखते हैं। फिर एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने, जैसे संख्या 7056 का वर्गमूल ज्ञात करो, और ये आपको समझा देना है। अतः 7056 का वर्गमूल 84 प्राप्त होगा। शेषफल के आगे के अंकों का, इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने। शेषफल के आगे के अंकों का अगला क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। भाजक को उसी संख्या में जोड़कर कहाँ पर लिखते हैं? नीचे लिखते हैं।
तीसरा शिक्षण बिंदु है दशमलव संख्या का वर्गमूल। विकासात्मक प्रश्न 0, 1, 2, 3, 4 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो मान किस रूप में प्राप्त होता है? दशमलव या पूर्ण में? दशमलव संख्या के वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। किसी भी दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, पूर्ण भाग तथा दशमलव भाग। पूर्ण भाग में भी जोड़े इकाई स्थान से बनेंगे, परंतु दशमलव भाग में जोड़े दशांश से बनेंगे। अर्थात दशांश व शतांश एक जोड़ा, हजारवा व 10,000वां एक साथ एवं इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे √51.84 पर विचार करते हैं। 51 भार व 84 भार के जोड़े बनेंगे, जिसका वर्ग 51 से कम या बराबर हो। 7 का स्क्वायर बड़ा है 51, बड़ा है 8 का स्क्वायर। इसे भाजक व भागफल दोनों में लिखेंगे। 7 को 7 से गुणा कर भाज्य के नीचे लिखेंगे और 7 को 7 में से जोड़कर भाजक वाले कॉलम में लिखेंगे। शेषफल 2 है। अगली बार नीचे की संख्या में 84 शेषफल के दाएं लिखेंगे, जिससे 284 प्राप्त होता है। क्योंकि 84 दशमलव भाग में था, अतः भागफल दशमलव में रखेंगे। ये चामपट पर जो लिखा हुआ लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद दो गुण प्रश्न करने हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी कितने अंकों को जोड़े बनेंगे? दो अंकों के। संख्या √51.84 का वर्गमूल कितना हो? 7.2। इसके बाद तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। 5 आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। जो आपने पढ़ा है उसी के अंदर से मूल्यांकन करने के। पहला है संख्या 16 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शन देने हैं। भागफल विधि के सबसे पहले खालिस्तान संख्या को चुनते हैं, छोटी को या बड़ी को। दशमलव संख्या के दो भाग से एक पूर्ण भाग तथा एक दशमलव भाग होता है, सत्य है या असत्य है। वर्गमूल का चिन्ह लिखिए। दशमलव संख्या √51.84 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसके बाद एक गृहकार्य प्रश्न देना है। निम्न संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करो। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी विषय से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।